हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो जावास्क्रिप्ट में मास्टरिंग करना चाहते हैं और जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं और जो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए। और जो लोग जावास्क्रिप्ट का कोर्स करना चाहते हैं, जो बिगनर हैं, स्पेशली उन सभी लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, तो बने रहिए इस चैनल पर। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं हम लोग इस नोट्स में। तो ये आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह का नोट्स आपको हर एक टॉपिक के लिए मिलेगा, तो इसको मिस नहीं कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेज है और ये लाइट वेट होता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होता है। और कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में होल कोड एक्सिक्यूट होता है, उसके बाद हमारा कोई भी एरर अगर आता है तो हमारा उस टाइम पर आता है जब कोड पूरा एक्सिक्यूट हो जाता है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या होता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कोड एक्सिक्यूट होता है और कहीं पर भी अगर एरर होता है तो वो शो करता है और कोड वहीं पर स्टॉप हो जाता है, मीन्स कि आगे एक्सिक्यूट नहीं होता। और कंपाइलर में होल कोड एक्सिक्यूट होता है, तो ये डिफरेंट है। तो जावास्क्रिप्ट जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरा ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होता है। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी हम लोग टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है। मीन्स कि जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो वो टाइप डिक्लेरेशन इसमें कैसे होता है, जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करते हैं और उसमें जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, तो जो भी वैल्यू असाइन करेंगे उसके जैसा टाइप वो वेरिएबल हो जाएगा। मीन्स कि वेर इक्वल टू ए इक्वल टू मान लीजिए 10 लिखें, तो 10 क्या है, न्यूमरिक। तो ये ए वेरिएबल जो होगा वो न्यूमरिक टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और उस ए में अगर हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, अगर कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा। इसके जैसे भी टाइप का हम लोग नंबर स्टोर करेंगे उस वेरिएबल में तो वो वेरिएबल उस टाइप का हो जाएगा। मीन्स कि वो डायनामिकली डिसाइड होता है कि वो किस टाइप का होगा, तो इसलिए इसको डायनामिकली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है जावास्क्रिप्ट को। लेकिन अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग कोई भी टाइप डिक्लेयर करते हैं उसके बाद वैल्यू असाइन करते हैं, अगर वो वैल्यू उस टाइप का नहीं होगा तो वो एरर शो करेगा। लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो वो डायनामिकली टाइप्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को डायनामिकली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें गिट एक कंपाइल होता है जिसके थ्रू कोड कंपाइल होता है और कुछ नहीं है इसमें। और फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है इसमें, जो फंक्शनैलिटी होता है जावास्क्रिप्ट का वो फर्स्ट क्लास फंक्शन से रिलेटेड होता है। मीन्स कि इसमें फंक्शन को भी हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फंक्शन में हम लोग वेरिएबल को एज ए आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर वेरिएबल फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इसको फर्स्ट क्लास फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मीन्स कि इसमें जावास्क्रिप्ट में जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे वो इवेंट से रिलेटेड होता है ज़्यादातर। जैसे कि माउस ओवर हो गया, माउस ड्रैग हो गया, ठीक है, की इवेंट हो गया, इसके थ्रू हम लोग कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंक्रोनस इन नेचर होता है। मीन्स कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो सिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। सिंक्रोनस करने का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन कोड एक्सिक्यूट होता है इसमें, ठीक है। और एसिंक्रोनस नेचर का होता है, मतलब एसिंक्रोनस नेचर का मतलब होता है कि कोड लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट नहीं होगा। उसमें कोड पहला एक्सिक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एक्सिक्यूट होगा, उसके बाद कोई भी कोड एक्सिक्यूट हो सकता है। तो इस तरह का जो होता है कोड एक्सिक्यूशन उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस, और सिंक्रोनस में लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये, ठीक है। एसिंक्रोनस हम लोग टास्क उसमें अचीव कर सकते हैं इन द सिंक्रोनस वे में, जब हम लोग
प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके थ्रू प्रोमिसेस एसिंग का वेट के थ्रू हम लोग एसिंक्रोनस टास्क को सिंक्रोनस वे में कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो होता है वो सिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, सिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट इन नेचर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सिंगल थ्रेडेड होता है। मीन्स कि दो तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक सिंगल थ्रेडेड, एक मल्टी थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है, वन टास्क वन टाइम एक्सिक्यूट होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी टास्क करते हैं तो वन टास्क एक ही बार में एक्सिक्यूट होगा। मल्टीपल थ्रेडिंग में क्या होता है, मल्टीपल थ्रेडिंग में क्या होता है कि मल्टीपल टास्क एक्सिक्यूट होता है वन टाइम में। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में एक टास्क एक ही बार में एक्सिक्यूट होता है, ठीक है। तो मल्टीपल थ्रेडिंग हम लोग अचीव कर सकते हैं Node.js के थ्रू। इसमें हम लोग करते हैं वेब वर्कर और वेब थ्रेड्स के थ्रू हम लोग Node.js में मल्टीपल थ्रेडिंग जो फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो नोड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो सिंगल थ्रेडेड होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट आगे चलकर जो है ना, इसमें ES6 का वर्ज़न जब आया था तो ES6 वर्ज़न में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा फंक्शनैलिटी इसमें एडिड हुआ था, जो कि जून 2015 में ऐड हुआ था, ठीक है। तो ES6 में बहुत सारे फीचर्स थे जिसके थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट में और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ES6 के फीचर के बारे में हम लोग देखेंगे आगे चलकर। तो जावास्क्रिप्ट का जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे तो ये सारा टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ES6 का फीचर में जैसे पहला फीचर हो गया लेट एंड कॉन्स्ट। तो पहले जावास्क्रिप्ट में जो होता था वेयर यूज होता था, लेकिन ES6 का जब फीचर आया तो उसमें लेट एंड कॉन्स्ट का यूज होता है, ठीक है। एरो फंक्शंस हो गया, टेम्पलेट लिटरल हो गया, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया, डे स्ट्रक्चरिंग हो गया, ये सब हम लोग आगे चल कर देखेंगे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में। ये तो पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन का। तो ये सारा जितना भी टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ये सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सारा ES6 का फीचर है, लेट एंड कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, टेम्पलेट लिटरल, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डे स्ट्रक्चरिंग, रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर, क्लास इनहेरिटेंस, प्रोमिसेस, मॉड्यूल, फॉर लूप, मैप एंड सेट। तो ये सारा फंक्शन भी देखेंगे और भी बहुत सारे फंक्शन जो कि इंक्लूड हुए हैं और पहले से भी थे, वो सारा टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट का पहला वीडियो था जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे डेटा टाइप के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह से किस तरह से वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।